दोस्तों, ठंडी जगहों पर की गई खोजें किसी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के जितनी ही कठिन होती है, क्योंकि वहां या तो चीजें बर्फ के नीचे पानी में दबी हुई होती है या बर्फ के बीच में कहीं फंसी होती है। लेकिन फिर भी खोजकर्ताओं ने दुनिया भर की कुछ सबसे ठंडी जगहों पर ऐसी ऐसी अजीब चीजों को खोजा है जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, एनी रुइंस। दोस्तों, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस साइट है जो आज आर्मेनिया में मौजूद है। इन रुइंस को आर्मेनिया के सेक्लूडेड प्लेट्यू से खोजा गया था, जो कि एक बहती हुई नदी के किनारे है, और यही वो नदी है जो आर्मेनिया और टर्की के बीच के बॉर्डर बनाती है। दरअसल ये रुइंस जिस जगह मौजूद है उसे आप एक घोस्ट टाउन भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके आसपास कोई भी घर या स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें कभी इंसान रहते हों। इसके साथ ही ये अब तक के सबसे बड़े लैंडस्केप्स में से भी एक है जो इससे पहले तक अनटच्ड था। ये रुइंस एक समय बर्फ की चादर से कुछ इस तरह ढक जाता है कि यहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल हो जाता है, और ये देखने में परियों की कहानी में बताए गए महलों की तरह दिखाई पड़ता है। इस रुइन में एक विशाल कैथेड्रल, 6 डैमेज चर्चेज, फील्ड और शैटर्ड स्टोन शामिल हैं, जो एक समय पर दीवारों को बनाने के लिए उपयोग किए गए थे। ये खोज सच में अद्भुत है। नंबर 9, ग्लेशियर हाउस। ये बात 1886 की है, जब रोजर पास कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ट्रांस कैनेडा लाइन को चालू किया गया था। पर यह एक बहुत खतरनाक काम भी था, क्योंकि इस रेलवे को जहां से निकलना था उस जगह ग्लेशियर्स में ज्यादातर हलचल देखने को मिलती थी। लेकिन इसके शुरू होने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस रेलवे ने बहुत बड़ा सक्सेस हासिल किया, और शायद इसी के चलते वहां 1886 में ही एक ग्लेशियर नेशनल पार्क बनाया गया था। साथ ही यहाँ एक नई वैकेशन लॉज का भी निर्माण किया गया था, जो ग्लेशियर नेशनल पार्क के अंदर ही मौजूद था। इसी वैकेशन लॉज को ग्लेशियर हाउस के नाम से जाना जाता था, जो कनाडा का सबसे पहला लग्जरी माउंटेन होटल था। इस ग्लेशियर हाउस ने बहुत सक्सेस हासिल किया, क्योंकि उस समय हर किसी की पहाड़ों पर जाने की इच्छा होती थी। कुछ सालों तक तो यह सब ठीक तरह से चला, लेकिन 4 मार्च 1910 को यहाँ ग्लेशियर के खिसकने के कारण करीब 58 लोगों की जान गई थी, और तब से अब तक इसे दोबारा रिपेयर नहीं किया गया, जिसके चलते आज भी इसके रुइंस वहीं मौजूद हैं। नंबर 8, आर्टिफैक्ट्स एंड मेल्टिंग ग्लेशियर। दोस्तों, बात आज से 3000 साल पुरानी है, जब कोई जॉटुनहाइमन माउंटेन पर गया था और उसने वहां अपना एक जूता खो दिया था। लेकिन उसके करीब 3 मिलेनियम साल बाद, यानी कि साल 2007 में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसे खोजा गया था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोजा था तो ये बर्फ में जमा हुआ था, और वहीं बात करें तो ये इकलौता ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं था, बल्कि इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से एक लाल पंखे वाली चिड़िया भी मिली थी। जब इस चिड़िया के ऊपर रिसर्च की गई तो इस बात का पता लगा कि उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स आज भी ठीक स्थिति में हैं। इसके बाद जब वहां के और ग्लेशियर पिघले तो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से कई सैकड़ों और आर्टिफैक्ट्स को खोजा था, जिसमें मरे हुए जानवरों की हड्डियां, इंसानों की हड्डियां और घोड़ों के लिए बनाया गया रास्ता भी था। नंबर 7, मॉमिफाइड वूली मैमथ। दोस्तों, इस खोज को हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा साल 2022 में ही अंजाम दिया गया था। दरअसल ये वूली मैमथ से जुड़ी हुई पहली खोज थी। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब एक बार जवान आदमी यूरेका क्रीक में एक माइन को खोदने में लगा हुआ था, उसी दौरान उसके ट्रक में कुछ ऐसा आया जिसे देखकर वो चौंक उठा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि वूली मैमथ के बच्चे की प्रिजर्व बॉडी थी। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये बेबी वूली मैमथ आज से करीब 35,000 साल पहले वहां फंस गया था, जिस कारण से उसकी मौत हो गई थी। इसके बारे में पैलेंटियोलॉजिस्ट ग्रांट जजुला का मानना था कि ये एक फीमेल वूली मैमथ था, और इसके साथ ही ये आज सबसे अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड आइस एज एनिमल भी है। पर शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस वूली मैमथ के शरीर पर बाल थे, उसकी स्किन पूरी तरह ठीक थी, और तो और उसकी नर्व्स में खून तक मौजूद था। नंबर 6, द कवर अप ऑन एवरेस्ट। इस खोज को मार्क साइनॉट के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि मार्क एक बहुत एक्सपीरियंस क्लाइंबर थे, जिन्होंने जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी की थी। लेकिन साल 1924 में जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन गुम गए थे, जिसके बाद मैलोरी के शरीर को 2000 फीट की ऊंचाई पर खोजा गया था, पर वहीं एंड्रयू की बॉडी मिली ही नहीं। हालांकि इसके बाद मार्क साइनॉट ने बताया कि उन्होंने एंड्रयू के हेलमेट पर फिक्स कैमरे को देखा था, जिसमें से सारी रिकॉर्डिंग डिलीट थी, और मार्क ने दावा किया कि ये सब चाइनीज क्लाइंबर्स का काम है, और ये तब हुआ जब एंड्रयू माउंट एवरेस्ट की टॉप से वापस लौट रहा था। अब अगर मार्क साइनॉट की ये बात सच है
तो दुनिया का सबसे पहला इंसान माउंट एवरेस्ट पर किसी और इंसान के चढ़ने से 29 साल पहले ही चढ़ गया था। लेकिन यह बात कितनी सच है, इसका पता तो किसी को भी नहीं है। नंबर 5, डायनासोर्स इन अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका कितनी ठंडी जगह है ये तो आप सभी जानते ही हैं, पर आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने हाल ही में अंटार्कटिका से कई टन फॉसिल्स को खोजा है। इस मिशन में कुल 12 साइंटिस्ट मौजूद थे, जिसमें से कुछ यूनाइटेड स्टेट से तो कुछ साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, जिन्होंने जेम्स रॉस आइलैंड पर इन फॉसिल्स को खोजा था। उनकी इस डिस्कवरी में प्लेसियोसॉरस और मोसासॉरस जैसे विशाल जीवों के फॉसिल्स भी शामिल थे। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग प्लेसियोसॉरस और मोसासॉरस के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये जीव एक प्रकार की मरीन लिजर्ड होती थी, जो आज से कई मिलियन साल पहले अंटार्कटिका में पाई जाती थी। ये तब की बात है जब अंटार्कटिका पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था, और तो और आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई सारे और फॉसिल्स को भी खोजा गया था, जिनमें से कुछ फॉसिल्स तो चिड़ियों के भी थे, जो क्रेटेशियस पीरियड से बिलोंग करते थे। नंबर 4, यूकिसर कासल। दोस्तों, ये कासल भी कई रहस्यमय जगहों की तरह ही टर्की के कैपेडोशिया में स्थित है, जिसे पहाड़ों के पत्थरों को काट कर बनाया गया था। यह कितना ज्यादा अमेजिंग है, इसका पता आप केवल इस बात से कर सकते हैं कि ये 4170 फीट के एलिवेशन पर बना हुआ है, जो ठंड के महीनों में भारी बर्फ के बीच किसी डिज्नी वर्ल्ड के कासल की तरह ही नजर आता है। दरअसल ये टाउन हिटिटीज के समय का है, यानी आज से 3000 साल पुराना है। लेकिन अगर इतिहास में देखा जाए तो इस टाउन के बारे में आपको 14th सेंचुरी के पहले तक के कोई भी रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टाउन एक समय हिटिटीज के द्वारा उपयोग किया जाता था, और वो इसे एनिमीज के अटैक से बचने के लिए यूज करते थे। और आज के समय ये यूकिसर कासल दुनिया की सबसे अमेजिंग प्लेसेस में से एक है। नंबर 3, अ कोल्ड मैसेकर। ये बात आज से 1500 साल पुरानी है, जब एक मर्डरर्स का ग्रुप ओलैंड आइलैंड में मौजूद स्टोन रिंग फोर्ट्रेस में मर्डर करने में लगा हुआ था। ये जगह स्वीडन के कोस्ट से थोड़ी ही दूरी पर है। उन मर्डरर्स ने 1500 साल पहले उस स्टोन रिंग फोर्ट्रेस में मौजूद हर आदमी को अलग अलग तरह से मारा था। उन्होंने किसी को चाकू से मारा, किसी को कीलों से, तो किसी को हैमर से मौत के घाट उतार दिया। और इस दौरान उन्होंने कुल 250 से 300 लोगों की जान ली थी, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दरअसल इस बात का खुलासा साल 2010 में तब हुआ जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक घर के अंदर से एक स्केलेटन को खोजा था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उस पूरे घर का एक्सकेवेशन किया, वैसे वैसे ही उनके सामने और स्केलेटन्स निकलते आ गए, और इस तरह उन्होंने उस घर से करीब 24 और स्केलेटन्स को खोजा था, जिनको बिना मौत के मारा गया था। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग घर से कई स्केलेटन्स को खोजा, और कुल 250 से 300 स्केलेटन्स के साथ आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से चाकू, कीले और भी ना जाने कितना खतरनाक सामान मिला था। नंबर 2, ईयर्स ऑफ ओत्जी। दोस्तों, ओत्जी एक ममी है जिसे आइसमैन नाम से भी जाना जाता है। ये ममी साल 1991 में इटली के एल्प्स में खोजी गई थी, जो आज से करीब 3000 साल पुरानी ममी है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये ममी श्रापित है, क्योंकि आज इसे खोजे हुए 30 साल का समय हो गया है, और अब तक जितने लोगों ने ओत्जी को छुआ है वो सभी रहस्यमय तरीके से मौत के मुंह में चले गए। ये कितनी ज्यादा पॉपुलर है, इसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजिस्ट टॉम लॉय ने इसके ऊपर एक किताब तक लिखी थी, पर इसके श्राप के कारण कुछ ही दिनों बाद ब्लड खराब होने से उनकी मौत हो गई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद जर्मन टूरिस्ट हेलमेट साइमन, जिन्होंने इसे खोजा था, वो हाइकिंग के दौरान उसी जगह पर मारे गए जहां उन्होंने ओत्जी को खोजा था। खैर, इस ममी की खोज में जितने लोग शामिल थे वो सभी एक एक करके मारे गए, इसलिए भी इसे श्रापित कहा जाता है। नंबर 1, द कोल्ड ग्रेव्स ऑफ वॉरियर वुमन। आज से कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने रशिया के टुंड्रा में एक अद्भुत कब्र को खोजा था, जो कि एंशिएंट अमेजोनियन वॉरियर वुमेन की थी। जब शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कब्र को खोजा था तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उस जगह की जांच पड़ताल की तो उन्हें वहां से एरो, स्पेयर और तो और घोड़ों पर बैठने के लिए उपयोग की जाने वाली गद्दी भी मिली। इसके साथ ही वो वुमन एक गोल्डन हेड्रेस भी पहने हुए थी, जिसे आज कैलेथिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये स्केलेटन सिथियन ट्राइब से बिलोंग करता है, जो कि एक प्राचीन पावरफुल ट्राइब थी, और उस दौरान लड़के और लड़कियों दोनों को ही लड़ने का अधिकार था, जो साबित करता है कि ये सच में एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी है।
तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।